इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी वहां की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनना चाह रही है। 5, 8, 10, 8, 15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। चुनाव यानी वोटिंग शुरू होने से पहले और उसके बाद सिर्फ एक शब्द की खूब चर्चा होती है, वो है ईवीएम। और उसके बाद विपक्ष के जरिए ये आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम हैक हुआ था या किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गई। ठीक वैसा ही हुआ हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद, जब कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू किए कि ईवीएम की बैटरी लेवल में कोई प्रॉब्लम है और उसी वजह से जो चुनाव के नतीजे हैं वो प्रभावित हुए। लेकिन इन सब के बीच इन बातों को नॉनसेंस करार दिया है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है, एग्जिट पोल पर आत्मचिंतन की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ईवीएम को लेकर बात हो रही थी तो बात एग्जिट पोल पर कहां से आ गई? दरअसल एग्जिट पोल के सर्वेस तो लगातार सामने आते रहे हैं। आपको याद होगा, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स एग्जिट पोल्स दिखाने लग जाते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को मुख्य चुनाव आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने एग्जिट पोल पर बड़ा बयान दिया है। Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, exit polls के आने की वजह से, exit polls के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम दैट द एसोसिएशंस, बॉडीज विच गवर्न विल डू सम सेल्फ रेगुलेशन। बिकॉज इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक।
9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हुए थे। करीब सभी एग्जिट पोल ने अपने नतीजों में कांग्रेस को बम्पर बहुमत दिखाया था, लेकिन 8 अक्टूबर को नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट आ गए। हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। ऐसे में एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। एग्जिट पोल सर्वे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, एग्जिट पोल पर आत्मचिंतन की जरूरत है। एग्जिट पोल के सर्वे का साइज क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। रिजल्ट अगर गलत आता है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पर नजर रखने वाली संस्थाएं हैं, सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये संस्थाएं इस पर काम करेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आमतौर पर पोलिंग खत्म होने के तीसरे दिन काउंटिंग होती है। वोटिंग पूरी होने पर शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल के जरिए किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर एक उम्मीद जगाई जाती है। लोगों को लगता है कि यही होने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। वोटों की काउंटिंग का समय 8 बजे शुरू होता है। शुरुआत में पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, लेकिन चैनल्स पर 8:05 से ही रिजल्ट आने लगते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि वोटों की पहले राउंड की काउंटिंग सुबह 8:30 बजे से शुरू होती है, लेकिन हमारे पास सबूत है कि चैनलों पर 8:15 बजे ही लीड बताने लग जाते हैं। चुनाव आयोग पहले राउंड की वोटिंग का ट्रेंड सुबह 9:30 बजे वेबसाइट पर डालता है। वास्तविक नतीजे जब ट्रेंड से मेल नहीं खाते तो बात गंभीर हो जाती है। इस मामले में बेशक हमारे हाथ बंधे हैं, लेकिन हमें सेल्फ करेक्शन की उम्मीद है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। इसके साथ ही कुल 49 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हो गई। लेकिन इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर कई बातें कह दी। उन्होंने कहा, जब काउंटिंग का समय ही 8:30 बजे से होता है तो इससे पहले कैसे रुझान दिखाने शुरू हो जाते हैं। एग्जिट पोल को सही ठहराने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। उन्होंने कहा कि इस बार की ही बात करें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सुबह से ही रुझान आने लगे थे। ये कहा जाने लगा था पहले राउंड का रुझान 8:30 तक ही आ गया है। ये पूरी तरह से गलत था। सच ये है कि हम खुद 9:30 बजे पहले राउंड की काउंटिंग के बारे में जानकारी देते हैं और इसे साइट पर अपलोड करते हैं। ऐसे में कैसे ये बात 1 घंटे पहले ही कही जा सकती है कि पहले राउंड में कौन आगे है और कौन पीछे। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मीडिया की तरफ से रुझान दिखाने में जल्दबाजी की जाती है। कई बार ऐसे करने में मनमानी होती है और इसी के चलते जब चुनाव आयोग के वास्तविक रुझान आते हैं तो वो अंतर दिखता है। मीडिया और आयोग के रुझानों में जब फर्क आता है तो पीछे रह जाने वाले दल सवाल उठाते हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं। इसके लिए कुछ करना होगा और ऐसे नहीं चलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।